एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, मैं यहां थोड़ी जगह बना लेता हूं, फिर मैं आपको जो है वो समझाता हूं। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जस्ट लाइक एनी अनदर एक्सेलरेशन, लेकिन ये बहुत स्पेशल है। क्या स्पेशलिटी है इसके अंदर कि अगर कोई बॉडी, मान लीजिए ये हम लोगों के पास एक अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का मास कितना है, हमारे पास m मास है अर्थ का, ठीक है, और अर्थ के ऊपर एक कोई दूसरी बॉडी पड़ी है जिसका मास है छोटा m। ये हम लोगों के पास कोई, इट इज एनी अदर बॉडी, लाइक मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा मास हो गया छोटा m और अर्थ का मास हो गया हमारे पास बड़ा m। अर्थ का जो रेडियस है, मतलब दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज टेकन एज r जो है वो मैं इसका रेडियस ले रहा हूं, तो यहां से इसकी वैल्यू भी जो है, इस मास की वैल्यू भी जो है वो हम लोगों के पास r के ही जो है वो बराबर हो जाएगी। अब मैं आपको ग्रेविटेशनल ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ना, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन दिस पर्टिकुलर मास। इस पर्टिकुलर मास पे अर्थ कितना फोर्स जो है वो हम लोगों के पास एक्सर्ट कर रहे हैं। तो वही सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? वही जो अभी ऊपर करा, फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ वन बॉडी इनटू मास ऑफ अनदर बॉडी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस यहां पे आर क्यों लिया है बेटा जी हम लोगों ने? क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ आर है। इसका मतलब सेंटर से जो है वो इस पर्टिकुलर बॉडी का भी डिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो भी आर होगा। तो हम लोग डिस्टेंस का स्क्वायर यहां पे लिख दिया और एफ इज इक्वल टू जी एम एम जो है वो लिख दिया। अब सबको पता है सेकेंड लॉ जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था। फोर्स का वन शॉट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे कहीं पे आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट, सिंपल काम करो, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जो है वो बनी पड़ी है, वहां पे जाके जो है सारे वन शॉट, सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस, सारे न्यूमेरिकल, सारे एग्जाम्पलर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस पर्टिकुलर साल में। आप लोग बस अपना प्यार बरसाते रहो, हम लोग जो है वो आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। फोर्स की वैल्यू जो है वो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। सबको पता है फोर्स जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास फोर्स होता है। क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब इस पर्टिकुलर को जो है वो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये यहां पे क्या लिया मैंने, एम एम बाय यहां पे क्या हो गया, आर स्क्वायर जो है वो हो गया। बच्चों को ना कई बार कंफ्यूजन होता है, यहां पे हमने छोटा एम क्यों लिया है? क्योंकि भैया जो फोर्स किस पे लग रहा है, अर्थ किस पे फोर्स लगा रही है? मेरे को बताओ यार, किस पे फोर्स लगा रही है? अर्थ फोर्स लगा रही है ऑब्वियसली मेरे पे जो अर्थ के ऊपर खड़ा है। तो मास किसका लेंगे भाई? फोर्स अगर मैं उस बंदे पे देख रहा हूं, जिस बंदे पे जो है, जिसको अर्थ अपनी सेंटर की तरफ जो है वो खींच रही है, फोर्स अगर मैं इस बंदे पे देख रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी किसकी हुई? इसी बंदे की ना हुई? ठीक है, तो इसी मास की एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे। तो इसीलिए इसको मास टाइम्स छोटा मास लिया, छोटा एम लिया, बड़ा एम नहीं लेंगे। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी है। क्यों? क्योंकि हम लोग फोर्स देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ के ऊपर पड़ा है। वो अर्थ के ऊपर जो पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ कितने फोर्स से सेंटर की तरफ जो है वो खींच रही है, उसी को हम लोग जो है वो यहां पे टेकअप करेंगे। तो एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली है, वो क्या कि ये मास दोनों साइड्स पे जो है वो हम लोगों के पास है। तो इन दोनों मासेस को मैंने यहां पे कट कर दिया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आ गई किसके बराबर? जी टाइम्स मास ऑफ द अर्थ बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अभी बहुत स्पेशल एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, जो कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो अर्थ के फोर्स की वजह से जो है वो क्रिएट हो रही है। मतलब दिस एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड बाय अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, उसी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। अब वो अर्थ फोर्स लगा रही है तो इसलिए इसको हमने स्पेशल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? दिस इज एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से जो होगी ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगी। तो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो होने वाली है। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ना एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज स्मॉल जी। पीछे कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने वैल्यूज की बताई थी, वो एक कांस्टेंट न्यूटन ने जो है वो दिया था। लेकिन दिस इज नॉट अ कांस्टेंट,
ये एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो स्मॉल जी से जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं डिफरेंस जो है वो करने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है यूजुअली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जो है वो समझ लो कि मैं अब ये नए तरीके से फॉर्मूला लिखने वाला हूं। दिस स्मॉल जी इज क्या होगा, जी एम बाय हमारे पास आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोगों के पास ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भैया अर्थ के लिए कितनी है, मार्स के लिए कितनी है, सन के लिए कितनी है, मून के लिए कितनी है, सबके लिए जो है वो मैं आपको वैल्यूज कुछ कुछ बताने वाला हूं। तो एक चीज आप इसको समझने के लिए अपने दिमाग में बिठा लो कि भैया जो मास है किस चीज का, हमारे पास अर्थ का, दैट मास इज इक्वल टू, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम जो है ये हम लोगों के पास अर्थ का मास है। और अर्थ के रेडियस की अगर मैं बात करूं, मतलब ये डिस्टेंस की बात करूं, तो 6400 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने 3 जीरो से और मल्टीप्लाई कर दिया। और अब अगर मैं ये सारी वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूं, मतलब ये दोनों वैल्यूज को उठा के मैं इधर डालूं, कैसे डाल रहा हूं ध्यान से देखना इसको। g कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय अर्थ का मास कितना है 6 इंटू 10⁻24 बाय 6400 तो किलोमीटर था और 3 जीरोज मैंने मीटर को कन्वर्ट करने के लिए लगा दी, इसका स्क्वायर। तो ये जो g की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आने वाली है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर जो है ये पर्टिकुलर जी हम लोगों के पास होने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आप लोगों को समझ आ गया, और ये जी की वैल्यू अर्थ के केस में जो है वो हम लोगों के पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो होती है। अब क्या ये अर्थ के केस, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि आप एक चीज देख रहे हो, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने फाइंड आउट कैसे किया, हमने इसके अंदर मास ऑफ द अर्थ सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमने इसके अंदर रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो सब्स्टिट्यूट किया। इसका मतलब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की अलग होगी, क्योंकि उसके अंदर हम लोग मून का मास सब्स्टिट्यूट करेंगे, मून का रेडियस सब्स्टिट्यूट करेंगे। मार्स की अलग होगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम लोग मार्स का मास सब्स्टिट्यूट करेंगे, मार्स का रेडियस जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इनके अंदर मैं कुछ कोरिलेशन आपको बता देता हूं, इसको आप ध्यान से जो है वो समझ लो कि अगर अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी अर्थ यहां पे पैरों में लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, किसके बराबर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। अब मैं अगर बात करूं जी मून की, मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये चीज आप याद रखो, दैट इज 1/6 टाइम्स the acceleration due to gravity of the earth, means it is equal to 1/6 times 9.8 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा, जो भी वैल्यू ये सॉल्व करके आएगी। मतलब एक चीज आपको जो याद रखनी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स, मतलब 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के 1/6 है। अब यहां पे एक चीज और आपको बेटा जी ध्यान देनी है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स दैट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मतलब मार्स पे 1/3 है, मून पे 1/6 है, किसकी, अर्थ की। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे 9.8 होगी, मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8/6 जो है वो हम लोग टेकअप करेंगे, और मार्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 9.8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट भी हम लोगों के पास जो है वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो हमारे पास होने वाली है। तो ये एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन जब कोई बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, या जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर जो है वो आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग यहां नोट्स में जो है वो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसके ऊपर जो है वो लिखा है हम लोगों ने नोट्स के अंदर। ध्यान से जो है वो इस चीज को फाइंड आउट, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, एक्सेलरेशन
कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्सपीरियंस करेगा जब वो फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल क्या होता है, देखो बेटा जी, ये चौक है मेरे पास, मतलब पेन है, ऑब्वियसली ये ऐसे फ्री फॉल कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, ये गिर गया तो मेरा काम हो गया, ये करके दिखाओ। ये अब यही जो है वो हम लोगों के पास जो है कि अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिरता है अलोन और कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बोल देते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यही मैंने जो है वो आपके साथ अभी डिराइव करके जो है वो बताया, लेकिन ये स्लाइटली वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। ये अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कहां कैसे क्यों वेरी कर रही है, सब जो है वो देखने वाले हैं। उसके बाद बेटा जी हम लोग अगर आगे बढ़े थोड़ा सा, तो ये कैलकुलेशन करी हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जिसके अंदर देख लो हम लोगों ने जो है वो क्या लिया, वही मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं। मास इंटू एक्सेलरेशन GMM बाय आर स्क्वायर लिया, ये मास से मास की वैल्यू कटी, एक्सेलरेशन ये आ गई जिसको मैंने G से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बोल देते हैं। और हम लोगों ने यहां पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, देखो जी, मास और रेडियस ऑफ द अर्थ को हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। मास और रेडियस ऑफ द अर्थ को सब्सटीट्यूट करने के बाद जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आई दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हम लोग को मिली। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है।